तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी एंड लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल रेंज क्या होती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीबीसी में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं टीएलसी। टीएलसी की कितनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज, तो वो है 4000 से लेके 10,000 या 11,000, इतनी ये नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डीएलसी। डीएलसी में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 40 टू 80% होनी चाहिए। देन इसके बाद हम देखते हैं लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ पर लिम्फोसाइट जो होनी चाहिए वो 20 टू 40% होना चाहिए। लिम्फोसाइट के बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट 2 टू 10% होना चाहिए। एंड इसके बाद आता है यूसिनोफिल्स, 1 टू 6% होना चाहिए। देन इसके बाद आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 0 टू 1% होना चाहिए। देन इसके बाद आता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट जो होना चाहिए वो 3.8 टू 4.8 होना चाहिए। देन इसके बाद आता है पीसीबी। पीसीबी का जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 36 से लेके 46 तक होनी चाहिए। ओके गाइस, देन इसके बाद आता है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 83 से लेके 101 फेम्टोलीटर होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है एमसीएच। एमसीएच की जो नॉर्मल वैल्यू चाहिए वो 27 से लेके 32 होनी चाहिए ग्राम पर, नहीं पिकोग्राम, इतना होना चाहिए। देन इसके बाद आता है एमसीएचसी। एमसीएचसी की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए एमसीएचसी की वो 31.5 से लेके 34.5 तक होनी चाहिए यहाँ पर। देन इसके बाद आता है आरडीडब्ल्यूसीबी। आरडीडब्ल्यूसीबी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 11.6 से लेके 14.0 तक होनी चाहिए। देन हम डिस्कस इसके बाद हम देखते हैं केएफटी। केएफटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो केएफटी में सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 6 टू 20 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 12 टू 43 होनी चाहिए mg पर डेसीलीटर। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है केएफटी का। क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.6 से लेके 1.1 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है यूरिक एसिड। ये भी केएफटी के पैरामीटर होता है। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 2.6 से लेके 6.0 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सोडियम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 136 से लेके 145 तक होनी चाहिए। इसके बाद पोटेशियम आता है। पोटेशियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। पोटेशियम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3.5 से लेके 5.1 तक होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्लोराइड। क्लोराइड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 98 से लेके 107 तक होनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिपिड प्रोफाइल को। लिपिड प्रोफाइल में सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से लेकर 150 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 40 टू 60 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद ये सब कैलकुलेटेड है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल LDL, ये कैलकुलेटेड होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 टू 100 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है VLDL। VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL की जो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए वो 7 टू 35 होनी चाहिए। ठीक है गाइज। देन इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल और HDL का हम रेशियो देखते हैं, वो 0 टू 3.5 होना चाहिए। देन इसके बाद आता है LDL और HDL का रेशियो। इन दोनों का भी हम रेशियो देखते हैं, तो ये 0 टू 3.0 होना चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद हमारा एक पैरामीटर बचा है वो है LFT। LFT भी हम देख लेते हैं। LFT में सबसे पहले हम देखते हैं टोटल बिलिरुबिन। बिलिरुबिन टोटल देखते हैं, जिसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0.2 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है बिलिरुबिन डायरेक्ट, जिसे हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.0 से लेकर 0.3 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है बिलिरुबिन इनडायरेक्ट।
बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.0 से लेके 1.1 तक होनी चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद आता है टोटल प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 6.4 से लेके 8.2 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है ग्लोबुलिन, ये भी कैलकुलेटेड होता है। ग्लोबुलिन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1.8 से लेके 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो ये जो होना चाहिए 1.1 से लेके 2.2% होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है SGOT, जिसको हम AST भी बोलते हैं। तो SGOT की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 to 31 यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। ओके गाइज, देन इसके बाद आता है SGPT, जिसको हम ALT भी बोलते हैं। ये लीवर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 to 34 यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALKP। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 37 से लेके 153 तक होनी चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद आता है GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके 38 तक होनी चाहिए यूनिट पर लीटर। तो गाइज ये सब थी रिपोर्ट्स LFT, KFT, CBC एंड लिपिड प्रोफाइल। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।